द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फाइटिंग पेयर में फिर ये मौका दिया प्रार्थना करने का कि हम आप तक कुछ वचनों को पहुंचा सके। तो आप सब आनंदित होंगे। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर पिता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो हम जो आज का जो वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में से, याहूश की पत्री में से, याहूश का उपदेश। और इस वचन को कोई पढ़ेगा 5 से 23 का 5। और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। तो जो हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि किस तरह से लिखा हुआ है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे देश से निकाल देगा जो तुमसे लड़ते और झगड़ते हैं, और ऐसी जातियां जो तुमसे चिढ़ती हैं कि ये यहोवा परमेश्वर का वचन प्रचार ना करें। तो हम अगले वचन में देखेंगे क्या लिखा है कि परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लीन रहते हो वैसे ही रहा करना। हालेलुया। तो ये उन मसीह विश्वासी लोगों के लिए है जो परमेश्वर के भक्ति के काम कर रहे हैं और परमेश्वर से हर रोज प्रार्थना में एक दूसरे के लिए लगे रहते हैं। तो परमेश्वर से वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी 9 में देखेंगे, यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी बलवंत जातियां निकाली और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर ना सका। हालेलुया। तो देख रहे हो परमेश्वर ने पहले इन भविष्य वक्ताओं के द्वारा बड़ी बड़ी जातियों में से निकाली हैं और तुम्हारे सामने से आज तक कोई ठहर ना सका। और 10 में देखेंगे मैं तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। तो जो हमसे जो लोग लड़ते हैं उनसे कौन लड़ता है? हमारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि वो अपने वचनों के द्वारा जब वादा करता है तो उसके वादे को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना 11 में लिखा है, और पूरी चौकसी करना 12 में देखेंगे, क्योंकि यदि तुम किसी रीति से परमेश्वर से फिरकर इन जातियों के बहकाए में लोगों से मिलने लगो तो पता है क्या है कि तुम्हारे बीच में से ऐसी जातियों के साथ तुम्हें संबंध रखने तक के लिए मना कर दिया है। लेकिन परमेश्वर महान है। अगर हम अगले वचन में देखेंगे तो उसमें लिख दिया है 23 के 3 में, और तुमने देखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता है वही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और हम जहाँ 24 में देखेंगे 20 में, यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराय देवता की सेवा करने लगो तो यदि वे तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारे भी अंत भी कर डालेगा। 21 में देखेंगे लोगों ने याहूश से कहा नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। 22 में याहूश ने लोगों से कहा तुम आप ही अपने साथी हो कि तुमने परमेश्वर की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा हाँ, हम साथी हैं। याहूश ने कहा अपने बीच में से पराय देवताओं को दूर करके अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने याहूश से कहा हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। सचमुच जब हम परमेश्वर से, जो लोग आज लाखों की संख्या में लोग परमेश्वर की ओर हैं, तो वो पता है किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर यहोवा की ओर से। देख रहे हो परमेश्वर का दास उनसे कह रहा है कि तुम्हें वो नाश कर देगा और तुम अगर किसी के पीछे चलोगे। फिर भी वो कह रहे हैं, प्रभु के दास से कह रहे हैं कि नहीं, हम तो परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी मसीह समाज से लड़ता है सचमुच उनकी ओर से परमेश्वर यहोवा लड़ता है। जब परमेश्वर यहोवा लड़ता है तो आप समझ सकते हो कि कितनी भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना तो भयानक है ही है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम मसीह लोगों से लड़ते हैं तो पता है क्या होता है, हम परमेश्वर से लड़ते हैं। तो उन लोगों के भी लिए मेरे मसीह भाई बहनों हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है कि वो भी परमेश्वर के भयानक हाथों से बच जाएं और परमेश्वर की वचन की ओर अपना मन लगाएं, ताकि परमेश्वर भी उनकी आने वाली पीढ़ी को और उनको भी बचा सके। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से ही बचा सकता है और किसी के नाम से कोई बच नहीं सकता। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर के एक वचन में और लिखी हुई है कि जो परमेश्वर के लोगों को छूता है वो उसकी आँख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। तो इसीलिए जो शांति के परमेश्वर पर विश्वास रखता है और शांति की बाट जोता है तो परमेश्वर हमेशा उनके साथ होता है और हमेशा उनकी रक्षा करता है। जो उसकी
भक्ति में लगे हुए लोग हैं और परमेश्वर उनका किस तरह से पालन पोषण करता है वो परमेश्वर ही जानता है। लोग कुछ भी कहते रहे, अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, अगर हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें तो वो जो वो परमेश्वर है, जो उसकी इच्छा है वो हमारे जीवन में कर सकता है। और वो किससे उसे सेवा लेनी है, किससे नहीं लेनी, वो परमेश्वर ही जानता है। हम तो लायक भी नहीं है उसकी जो हम सेवा कर सकें। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों से सेवा ले लेता है। जब तो मैं प्रार्थना करती हूँ ना, तो मैं कहीं जाती हूँ तो उससे पहले मैं सोचती हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं कहीं जाऊँ तो मैं कहीं शुभ समाचार प्रचार कर सकूँ। जब मैं प्रार्थना करने तो नहीं जाती, जब कहीं भी मैं जाती हूँ, पिकनिक पे जाना हुआ, जब कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं अपने पर्स में क्या करती, बाइबल को जरूर रख के ले जाती हूँ। कब परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ जाए वो मुझे नहीं पता। तो कल क्या हुआ था, हम पिकनिक पे गए थे अपनी चर्च फैमिली के साथ। तो अचानक से मैंने बाइबल अपने पर्स में रखी और किसी कारण में पता क्या हुआ था कि हम वहाँ घूमने में बिजी हो गए और मैं वो नहीं कर पाई, बाइबल नहीं दे पाई किसी को, क्योंकि मैं बाइबल उन्हीं को देती हूँ जो परमेश्वर के वचन का आदर कर सके और परमेश्वर के वचन को पढ़ सके। जब मैं किसी को बाइबल बांटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा पढ़ेगा तो मैं इसको बाइबल दूँ। तो जब हम नया नियम बांटते हैं तो मुझे मेरी अपनी आत्मा कहती है ये बात का ऐसे लोगों को दे जो पढ़ सके, जो वचन को फेंके ना। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि जब मेरे मन में ऐसी बात आई तो मैंने क्या हुआ कि मैंने बाइबल नहीं बांटी और बाइबल मेरे पर्स में वापस ही आ गई। और तो पता क्या हुआ, जब हमारा शाम का आने का समय हुआ तो एक जेंट्स से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने पता उनसे पूछा कि मतलब कुछ लोग वो कल पीले वस्त्र पहन के आए हुए थे। मैं सोच रही पता नहीं जिन लोगों ने पीले पीले कपड़े जाने क्यों पहन के आए हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कि भैया आप बताना कि आप पीले वस्त्र क्यों पहन के आए हो। तो वो जेंट्स ने मुझसे इतने प्यार से बातचीत करी और बोला सिस्टर ये ना पता है क्या था, वो आज बसंत पंचमी है ना तो इसलिए पता है हमने पीले वस्त्र पहन के, हमने सोचा हम भी पिकनिक पर पीले वस्त्र पहन के जाएंगे। तो मैंने की बड़ी अच्छी बात है ये तो फिर मैंने बताई कि मैंने कि हम भी पता है क्या हमारी भी चर्च मिनिस्ट्री आई हुई है, हम क्रिश्चियन हैं, तो परमेश्वर की इच्छा थी कि हम भी आज पिकनिक पे जाएं। तो मैंने कि आज हम भी पिकनिक पे आए हुए हैं कि परमेश्वर की इच्छा थी, प्रभु हमें यहाँ पे लेकर आया और आप लोगों से हमारी बातचीत कराई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो वो जेंट्स मेरे से कहने लगी है देखो धर्म तो कोई भी बुरा नहीं होता, इंसान तो आपस में लड़े मरे जाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि एक परमेश्वर ही है जो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है और परमेश्वर ही है जो अपना मार्ग हर एक जन को दिखाना चाहता है। कोई भी पता क्या है अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, क्योंकि प्रचार में वो संविधान में आज्ञा दी है कि पता है क्या है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो मैंने कि हम भी प्रचार करते हैं, वो परमेश्वर का काम है। तो वो बोला बहुत अच्छी बात है बहन जो आप ऐसा काम करते हैं। तो मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि देख रहे हो किस तरह से प्रभु ने आते आते टाइम तक शाम को मुझसे सेवा ले ली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर जहाँ अगर हमें प्रचार के लिए हमारी अगुवाई हुई है तो किसी न किसी मनुष्य को आपके आगे भेजेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सोच के कुछ और जा रहे कर कुछ और रही है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया उससे बातचीत करने का और इसी बहाने हमें प्रचार करने का भी मौका दिया। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो प्रभु ने हमारी आने जाने में सबकी भी सहायता मदद करी, उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी चर्च मिनिस्ट्री को भी प्रभु बहुत आशीष दे और उन लोगों को भी बहुत आशीष दे जो हमारे वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आज के यही वचन था। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे जीवों परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन के आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके पिता। तो उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते मेरे दयालु परमेश्वर पिता। आपने हमारी सबकी सहायता मदद करी आने जाने में, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती हूँ। हर बुराई से हमें बच्चा संभाल कर लेकर आए, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करती पिता। जितने लोगों के लिए भी हमने प्रार्थना करी पिताजी आपने सबकी सहायता मदद करी मेरे खुदावन, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते मेरे पिता। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर आपने हमारे देश को जहाँ तक संभाला है आगे भी संभालना पिता। मैं हर एक विश्वासी लोगों को आपके हाथ में देती प्यारे जो परमेश्वर जो आपका सुसमाचार प्रचार करते पिता आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें प्रचार करने में खुदावन। जितने लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु जी आप उन्हें छुएं और चंगाई दें खुदावन। और मैं आपसे विनती करती पिताजी जितने लोग बेरोजगार हैं आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें खुदावन। मैं आपसे विनती करती पिता जिनके बिजनेस ठप्पे आज उनके रास्ते खुल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। जितनी लेडीज
से अपनी ब्लेसिंग चाहती हैं पिता कि उनको बेबी हो जाए, तो पिता अपने बेबी की आशीष देकर आशीषित करें मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आने वाली परीक्षा के लिए पिता, हर एक बच्चे को मैं आपके हाथ में देती हूँ, आप उनकी सहायता मदद करें पिता। जितने लोग आपके वचन को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर पिता, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना। जो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, उन्हें भी आशीष और बरकत देना, किसी बात की कोई घटी ना हो। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ मेरे खुदावन। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको पता है, इससे आशीष दे।